पूरे मिडिल ईस्ट में इस वक्त खौफ का माहौल है। दुबई हो, दोहा हो या कुवैत हो, आसमान से कब कहां किस पर मौत बरस जाए, मिसाइल्स, ड्रोन्स, सायरन्स, ये सिर्फ हेडलाइंस नहीं, ये एक रीजन का रियलिटी चेक बन चुका है। एक तरफ है ईरान जिसने अपने सुप्रीम लीडर अली खामेनी को खो दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस और इजराइल जॉइंट ऑपरेशन ने 40 से ज़्यादा IRGC कमांडर्स को ख़त्म कर दिया है। ईरान की लीडरशिप तहस नहस हो गई है। लेकिन क्या ईरान झुक रहा है? नहीं। ईरान ने एक्टिव कर दिया है अपना मोसाइक डिफेंस डिक्ट्राइन, डिसेंट्रलाइज्ड कमांड, 31 ऑटोनोमस मिलिट्री जोन्स, गोरिल्ला स्टाइल रिटेलिएशन, यानी अगर सर काट दिया जाए जिस्म फिर भी लड़ता रहेगा। इस डॉक्ट्राइन को डेवलप किया गया था इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड क्रॉप्स ने 2005 के बाद इराक और अफगानिस्तान से सीख। अब ग्राउंड पर क्या हो रहा है? मिसाइल्स रिपोर्टेडली टारगेट कर रही हैं यूएस बेस बहरीन, कुवैत और इराक में, जहां से दुनिया का 20% क्रूड ऑयल आता है। वहां टेंशन पीक पर है। ऑयल टैंकर्स हिट होने की रिपोर्ट्स, ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस जंप, और इसराइल में जेरूसलम और तेल अवावी में सिरेंस। लेकिन ईरान के तरफ से देखें तो ये सिर्फ जियोपॉलिटिकल हमला नहीं, ये गुस्सा है, ये नैरेटिव है, ये परसेप्शन है कि एक मुस्लिम मुल्क पर मिलकर हमला हुआ और अब वो कह रहा है हम जवाब देंगे। ईरान के लिए ये सर्वाइवल वॉर है, अमेरिका के लिए एक स्ट्रैटेजिक डोमिनेशन, इसराइल के लिए अपने आप को सिक्योर करना है। लेकिन आम मुसलमानों के लिए एक सवाल, क्या फिर से कोई और एक रीजन जलने वाला है? ईरान के पास बताया जाता है 2000 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स है। हाइपरसोनिक फातेह बैलिस्टिक मिसाइल्स का जिक्र हो रहा है। एडवांस री एंट्री व्हीकल्स, डेकोन्सी स्वाम्स, जो मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज कर देती हैं। यानी ये सिर्फ इमोशनल रिएक्शन नहीं, एक कैलकुलेटेड स्ट्रेटजी है। रेस शुरू हो चुकी है, कौन पहले थकेगा, अटैक मिसाइल्स या इंटरसेप्टर्स? सबसे बड़ा सवाल ये, क्या ये रेजिम चेंज वॉर बनेगा या फॉरएवर वॉर? अगर बहुत ऑन ग्राउंड आते हैं तो क्या ये अमेरिका के लिए एक और अफगानिस्तान बन सकता है? अगर ये सीज फायर होता है तो क्या ईरान ऐसे ही हार मान लेगा? तेहरान का कैलकुलेशन क्लियर लगता है, कॉस्ट इम्पोज करो और फिर बात करो। लेकिन याद रखो, हर मिसाइल के पीछे एक माँ का बेटा होता है, हर ब्लास्ट के पीछे एक घर टूटता है। बदला लेना आसान होता है, जंग शुरू करना आसान होता है, लेकिन जंग खत्म करना सबसे मुश्किल। ईरान बदला ले रहा है या अपने आप को आग में डाल रहा है? अगले 72 घंटे तय करेंगे कि ये लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट होगा या पूरे दुनिया को हिला देगा। अल्लाह सबको हिदायत दे, अल्लाह हर इंसान की हिफाजत फरमाए।